वेलकम बैक जी। इलस्ट्रेशन 42 पेज नंबर 4.52। इससे पिछली वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 38 to 41 किया था। इलस्ट्रेशन 42 टी.एस. गरेवाल पेज नंबर 4.52। इसमें दो पार्ट्स हैं। इलस्ट्रेशन 42 में देर आर टू क्वेश्चंस इन इट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इंटरलिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। जो आपकी इलस्ट्रेशन 42 का फर्स्ट पार्ट है उसमें मशीनरी कॉस्ट पे दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो मशीन है उसकी कॉस्ट है 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पर हमारे पास 35,000। तो बुक वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 15,000 और इस 15,000 की बुक वैल्यू वाली चीज को हमने 12,000 पे सेल कर दिया। 3,000 आ गया हमारे पास लॉस, लेस सेल प्रोसीड्स। जब आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000 इन मशीनरी, बाय बैंक आ जाएगा 12, बाय लॉस आ जाएगा 3 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैंक आउटफ्लो है, बाय बैंक 12,000 इनफ्लो हो जाएगा। गुडविल चेक करें, आपकी गुडविल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने गुडविल परचेज की है, 50,000 आउटफ्लो। लैंड चेक करिए, कम हो रही है, ये डेप्रिशिएट नहीं होती है, सो 30,000 विल बी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको प्रॉफिट दे रखा है नीचे 2,50,000 का, जिसको कैलकुलेट करते वक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को कंसिडर किया जा चुका है। इसमें आपके पास एक आइटम है टिप्पी री की, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसे आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास फीफा डिप का सामान है, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दोनों एड अप हो जाएंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वहां पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारा करंट लायबिलिटी है, बढ़ रही है, प्लस ना अब कम हो रही है, बिकॉज पहले 31 मार्च 2022 दिया है, फिर 23 दिया है, कम हो रही है तो माइनस होगी। इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है तो वो आपका जो है वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 43 आती है जी, जिसमें अपने को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऊपर हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस विच इज 4 लाख, वर्किंग नोट में दिखाएंगे इसको आप, लेस surplus that is balance in statement of P&L opening 4 lakh minus 1 lakh gives us 5 लाख रुपीज। टिप्पी री में हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, चेक कीजिएगा। अब हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, उसमें बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो आएगा ओपनिंग वैल्यू विच इज 30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग वैल्यू विच इज ऑल्सो 30,000। और चेक कीजिए थर्ड पॉइंट में है टैक्स पेड, टू बैंक आएगा इनकम टैक्स पेड जो कि हमारे पास है 30,000। बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आएगी, वो भी 30,000 आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका आइटम है टिप्पी री का जो ऊपर जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये है ऑपरेटिंग के एंड में इनकम टैक्स पेड। अभी टिप्पी री पे थे तो आपके पास टिप्पी री की प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 आ गया। टिप्पी री का हमारे पास और कोई सामान नहीं है। फीफा डिप पे अगर हम चलें तो ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, और जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 है उसमें मशीन दे रखी है और उसकी कॉस्ट दे रखी है 140। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझने वाला है वो ये है कि इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसलिए हमारे मशीनरी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही डेप्रिसिएशन आने का सवाल पैदा होता है और वो है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो मशीनरी के अकाउंट में हमारे पास साल के पहले दिन जो है 10,20,000 का बैलेंस है, साल के एंड में हमारे पास 12,40,000 का बैलेंस है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था ये सेटअप केस 1 में भी अप्लाई होता है और केस 2 में भी अप्लाई होता है। अब आपकी मशीन है 1,40,000 की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर 60,000, तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई 80,000 की, उसे आपने सेल किया है 50,000 पे। 80 माइनस 50 जी आपके पास 30,000 का आ गया लॉस। दिस इज योर सेल प्रोसीड्स।
अब आपके इस मशीनरी अकाउंट में इस डेप्रीसिएशन की कोई जगह नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, हमारा एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर है। सेकेंड एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन आता है 1,40,000, वो डेप्रीसिएशन यहाँ पर आएगी क्योंकि इस सेटअप में जो हमारी एंट्री यूज होती है वो है डेप्रीसिएशन टू एसेट। सो बाय डेप्रीसिएशन आया जी हमारे पास 1,40,000। उसके बाद हमारे पास जो है बैलेंसिंग बाय बैंक आएगा जी 50,000 जो हमने सेल किया है, और लॉस आएगा 30,000। बैलेंसिंग फिगर आएगी जी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, यहां पर हमारी अमाउंट आएगी जी, ये आउटफ्लो होगा, और जो बाय बैंक में हमारे पास जो है 50,000 आया था ये हमारे पास होगा इनफ्लो। सो बाय बैंक 50,000 इज इनफ्लो, टू बैंक हमारे पास जो आया है बैलेंसिंग फिगर वो आउटफ्लो आ जाएगा। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे थे तो यहां से हमें आइटम्स निकालनी है जो फीफा डिप और ड्रिप की हैं। आपके पास डेप्रीसिएशन फीफा डिप का डी आ गया, और लॉस आपके पास 30,000 फीफा का एफए आ गया। ये हमारे पास जो है सेटअप आ गया फीफा डिप का। एक और आइटम है, अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स चेक करें, साल के पहले दिन आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 60,000 की, और साल के एंड में है 1,60,000 की। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें आपने 80,000 की कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट को 25% के प्रॉफिट पे बेचा, 1/4 इज 20,000, 80 प्लस 20 इज 1 लाख, तो हमारे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। बाय बैंक आ गया 1 लाख, और टू गेन आ गया हमारे पास 20,000। ये आपका जो गेन है दिस इज फी ऑफ ड्रिप, 160 और 1 लाख इज 260 और इधर अपने पास है 60 और 20 80, 180 आई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। आपका जी फीफा डिप और ड्रिप पूरा हो गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे चलें तो हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं जो बढ़ रहे हैं, प्लस हो जाएगा। करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल मिला के वो भी बढ़ रहा है जी, वो भी प्लस हो जाएगा। और एंड में जाकर हम इनकम टैक्स पे करेंगे 30,000 का, ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टिंग पे अगर चलें तो आपके पास इन्वेस्टिंग के अंदर बाय बैंक ये वाली आइटम थी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो। तो यहां से ऐसे आपके पास जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो आ जाएगी। इसके दो क्वेश्चंस हैं, टीएस का क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये जो लास्ट इलस्ट्रेशन हमने की है इसमें दो एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग भी है और ऑपरेटिंग भी है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वीडियोस अगर आपको जो है वो बेनिफिशियल लग रही हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।